Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Tanisha and I'm finally filming the video that you guys and I have been the most excited about. I will cover all the questions related to content creation. I will talk about my journey. I will also talk about how I gained over 10,000 followers in less than 3 months. It is the most beneficial video out there and it is something really insightful for all the budding creators. I just wish I could found this video when I was filming content a lot earlier because I'm spilling all the tea doing a content creation series on my Instagram as well. In that series, I will be talking about different topics separately. Every reel will be concentrated on one specific topic, but today we will cover all those topics here. I'm also going to refer to my notes because whenever I keep on telling a story, I just get swayed by it with like 500 different stories. So I'm gonna stick to the point. Without further ado, let's get started. Firstly, I will start by saying the setup. बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जब तक हमारे पास सेटअप नहीं है, मुझे भी था कि मेरे पास सेटअप नहीं है, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, आई कैन नॉट मेक कंटेंट. मेरी फ्रेंड ने मुझे ट्राइपॉड एंड रिंग लाइट गिफ्ट किया था ऑन माई बर्थडे. थॉटफुल फॉर हर, बट एट दैट टाइम आई जस्ट didn't want to be called an influencer. Everybody in college was calling me that. मैंने एक कैंपेन किया था, ये पेड कैंपेन. आप कॉलेज एम्बेसडर हो जाते हो, तो अगर आप फेमस भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एटलीस्ट आप कॉलेज स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में तो इन्फ्लुएंस कर ही सकते हो लोगों को. मैंने जो भी मेरे पास फोन था एट दैट टाइम, मेरे पास तो बहुत ही खराब फोन था, फोन से फिल्म किया वो वीडियो एंड आई पोस्टेड दैट. कॉलेज में हो, इट्स गोना बी, और ऊपर से आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ऑल द बॉयज फॉलो यू, ठीक है. एवरीबडी वर जस्ट पासिंग कमेंट्स. तो मैंने कभी ट्राइपॉड नहीं खरीदा, बट माय फ्रेंड गिफ्टेड मी, सो दैट वाज, आई थिंक आई एम सो थैंकफुल टू हर कि वो स्टार्ट हुआ वहाँ से. आई जस्ट थॉट कि चलो बनाते हैं ऐसे करके. मैंने एक बार एंड्रॉइड से किया था, तो ब्रांड ने खुद ही रिजेक्ट कर दिया था कंटेंट और बोला कि हमें या तो DSLR से शूट करा हुआ चाहिए या फिर हमें चाहिए आईफोन से. आस्क माई आईफोन वाले दोस्त, लाइक मेरे लिए ये मिसकंसेप्शन नहीं था, मैं एंड्रॉइड से भी शूट करती, लेकिन मुझे ब्रांड्स ने ही बोल दिया था कि नहीं, उन्होंने कंटेंट ही रिजेक्ट कर दिया कि अच्छा क्वालिटी का नहीं है. एट दैट टाइम न्यूमी ओजीज का प्रोग्राम था, दे वर लिटरली टेकिंग एवरीबडी. और तब आता है जब आपका फैशन प्रोफाइल हो, देयर इज समथिंग ऑन योर पेज. ओके, तब तक मैं सिर्फ सरोजनी के कपड़े पहनती थी, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एंड मेकअप तो बिल्कुल भी नहीं, मेकअप, नो मेकअप, नो क्लोथ्स, नथिंग. Of that I was just happy that I'm getting clothes because I've always been interested in fashion, but we 200 रुपए की jeans from Sarojini and from thrift markets nearby me which I still wear. तो मुझे नहीं लगता कि आपको अच्छे फैशन के लिए अच्छे ज़्यादा महंगे कपड़े पहनने चाहिए, वो कम से भी हो जाता है. बस इतने रिसोर्सेज ही नहीं थे कि आई थॉट कि आई कैन become a fashion creator, but now that I think of it, you can become that also without any resources. You could just show, you could just talk about how you do not have resources and a lot of people will relate to you. दूसरी चीज, because resources की वजह से रुकते हैं, तो ठीक है, अगर जब तक आप स्टोरी टेल नहीं करोगे, बोलोगे नहीं कि आपके पास ये नहीं है, तब तक लोग नहीं कनेक्ट करेंगे. वो जस्ट बोलेंगे कि आपके कपड़े पुराने हैं, ओल्ड फैशन एंड दिस एंड दैट. But the time you put a story to it that I do not have enough clothes, ये मैंने यहाँ से खरीदा, क्लॉथ जो आप क्लॉथ्स दिखा रहे हो उसके पीछे का बैक स्टोरी बताओ, तो पीपल विल कनेक्ट टू यू. तो बैक स्टोरी की वजह से सेल हो जाएगा, लेकिन क्या लोग पहनना चाहेंगे? अगर वो ओल्ड फैशन पुराना लग रहा है तो नहीं पहनना चाहेंगे. दूसरी बात, आप उसका लिंक दे भी नहीं सकते बिकॉज मोस्टली दोज आर थ्रिफ्टेड क्लोथ्स. पहले के फैशन के तो अपना रद्दी कर चुके हैं, उसका लिंक है भी नहीं. वैल्यू कि आपके पास कपड़े आने लगेंगे. अगर आप फैशन क्रिएटर थोड़ा सा भी कर लोगे ना, आपने किसी लड़की को ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि उसके पास बहुत कपड़े हैं. मैं बोल रही हूँ, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, सीरियसली. आई डोंट नो अबाउट मनी, बट आपको कपड़े बहुत मिल जाएंगे, बहुत. एंड इफ यू आर अ मेकअप क्रिएटर, सेम गोज फॉर दैट. आपको कपड़े ना मिले लेकिन आपके पास मेकअप बहुत हो जाएगा, ठीक है. बस रिसोर्सेज ना हो तो बिल्कुल मत रुकना, और बैकग्राउंड की तो चिंता ही मत करना. आधे लोग तो इसीलिए आपके साथ कनेक्ट करते हैं कि आपका बैकग्राउंड उनके जैसा दिखता है, बिकॉज इंस्टाग्राम ऐसा प्रिटी प्लेस हो चुका है, बट इट्स नॉट रिलेटेबल टू द मेजोरिटी ऑफ पीपल. शॉर्ट कमिंग है, उसको आप अपना प्लस पॉइंट भी बना सकते हो. नेचुरल लाइट में ही शूट करती थी मैं, अपना बालकनी में अपने ट्राइपॉड को रखती थी, और अभी भी मैं ये करती हूँ. के बारे में बात कर लेती हूँ. कई सारी ब्रांड्स है जो सिर्फ एस्थेटिक देखती है, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, और वेल एंड गुड, बिकॉज ऑब्वियसली उनका थोड़ा होता है, ब्रांड इमेज होता है, सो दे वुड गो फॉर एस्थेटिक्स. लाइक सवाना हैज स्टिल नॉट वर्कड विद मी अभी तक, और वो छोटे क्रिएटर्स के साथ भी कर लेता है. सो इट मैटर्स ऑन देयर एस्थेटिक. अगर वो एस्थेटिक है तो उसके हिसाब से कर रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट ऑडियंस ऑल्सो. तो लेकिन आप उसको रुकने मत दो. मतलब मैंने इस पर एक रील भी बनाया है कि मैंने कैसे आई यूज्ड टू गेट ट्रोल्ड फॉर माई बैकग्राउंड, बट दैट इज ओके. मतलब अगर आपकी 2 ब्रांड आपको क्रिंज समझ रहे हैं, तो तीसरी और चौथी ब्रांड नहीं समझ रहे, ठीक है. चिंता मत करो. मैंने देखा कि ब्रांड्स को सिर्फ आईफोन का कंटेंट चाहिए,
ऑल्दो आप अपना कंटेंट बनाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा, ब्रांडेड कंटेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आई वाज लाइक कि एक बार मेरे पास आईफोन आ जाए तो फिर मैं ऐसा कर लूँगी। मुझे आई थिंक 2 साल तक तो मैंने प्रॉपर इंटर्नशिप्स करी, वहाँ से पैसा कमाया, फ़ोन खरीद लिया, आईफोन 13 ऑन सेल, आई गॉट इट, विच दैट फोन आई शूट फ्रॉम, एंड मैंने वो ट्राइपॉड इस्तेमाल किया, वो थोड़े ही दिन में टूट गया। देन मामा इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, तो ही वेंट टू करोल बाग, और करोल बाग में बहुत ही बड़ा मार्केट है, यहाँ पे बहुत ही सस्ते सस्ते माइक भी वहीं का है। ये माइक सिर्फ 150 या 200 रुपए का है। ही गॉट मी वन ट्राइपॉड एंड दिस माइक ऑल्सो ही गॉट इट फ्रॉम हिमसेल्फ, एंड अनदर रिंग लाइट ऑल्सो ही गॉट मी। तो वो सब ऐसा 200-300 रुपए का ये सब सामान आया था, नॉट इन टोटल, इंडिविजुअली 200 to 300 का ही रेंज होता है। आप वहाँ जा सकते हो और ले सकते हो। इट्स सेफ मार्केट, आई डोंट थिंक इट्स नॉट सेफ एट ऑल, ऐसा चोर बाजार जैसा नहीं है। तो वहां से आप ले सकते हो अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, एंड इट्स रियली गुड क्वालिटी। ये माइक तो मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। अब तक भी मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है 100-200 रुपए के ऊपर। हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि मेरा हाई एफर्ट कंटेंट ही चला है। पहली ही वीडियो में जिसमें बात करना स्टार्ट किया, एडिटिंग भी प्रॉपर ऐसे की जो भी मुझे आता था, वो बहुत पसंद किया लोगों ने, एंड दे लव्ड इट सो मच, एंड दैट हैज लाइक 500K व्यूज राइट नाउ, एंड एट दैट टाइम इट वाज सो ह्यूज फॉर मी। एंड उस वीडियो में लिंक था बिकॉज दैट टॉप वाज फ्रॉम मिंत्रा, एंड आई एम सेइंग दैट इन द वीडियो। So it got me like 200-100 followers from that video. अब क्या हुआ, लोगों को वो इतना पसंद आया तो मैंने कहा ठीक है, बोल के करते हैं नेक्स्ट वीडियो भी। अब भी अच्छा रिस्पॉन्स आया, ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया। इट गॉट 100K के अराउंड व्यूज। न्यूमी के साथ ही काम कर रही थी स्टार्टिंग से, तो मेरे पास सिर्फ न्यूमी के कपड़े थे, तो मैंने एक ऐसे वीडियो बनाया, दैट वाज माय कोमल पांडे वाला रील, क्योंकि मैंने पिंटरेस्ट पे देखा कि कोमल पांडे का एक आउटफिट आया हुआ था। आई रियली लाइक्ड हर आउटफिट, एंड शी हैज ऑलवेज बीन अ रियली गुड क्रिएटर अकॉर्डिंग टू मी। कोमल पांडे का आउटफिट हम रिक्रिएट कर रहे हैं। इसे देखा नहीं था कि रिक्रिएट कैसे करना है ये, बट रिक्रिएशंस एक्चुअली डू वर्क अ लॉट, बट मैंने ऐसे ही बना दिया था। वो आई थिंक 800K व्यूज गया, इट्स क्लोज टू 1 मिलियन, एंड वहां से मुझे आई थिंक 400 के करीब फॉलोअर्स एंड एवरीबडी प्रेज्ड मी अ लॉट। मिंत्रा का एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था। आई हैव ऑलवेज मैनिफेस्टेड टू वर्क विद मिंत्रा। वो लोग भी ऐसे बाटा कोलैबोरेशंस करते थे, तो मेरा कॉलेज भी ऑनगोइंग थे, तो मैं कई बार कॉलेज से भाग के आके अपने डिलीवरेबल्स कंप्लीट करती थी। आई थिंक तब तक मेरे 4000 से लाइक 6000 के करीब फॉलोअर्स हो गए थे व्हेन आई वर्कड विद मिंत्रा। जूते नहीं थे मेरे पास, बूट्स नहीं थे, आई ऑलवेज वॉन्टेड दैट, फुटवेयर नहीं था, और मैंने क्या मंगाया था मिंत्रा से। आई ऑल्सो गॉट क्लोथ्स फॉर माई मदर, फॉर माई फादर। कोर्ट्स जहाँ पे बोलते हैं कि असली फैशन तो मैं दिखाऊंगी अगर मेरे पास पैसे होते, प्रिंटर्स के कपड़े होते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हो गया बिकॉज पैसे नहीं आए, लेकिन कपड़े आ गए, थोड़ा वार्डरोब बिल्ड हो गया। एक होता है जब आप कुछ सस्ता दिखाओ उन्हें। अब मीशो पे मैंने 1-2 कंटेंट बनाया था, वो इतना चला नहीं था, बट दोज आर द थिंग्स आई ऑर्डर्ड एंड केप्ट इट, ठीक है। अब मेरे पास इसी टाइम पे एक प्लेटफॉर्म आता है विच इज कॉल्ड, ऐसा ही विशलिंक जैसा ही प्लेटफॉर्म था, जिसको कहते हैं हॉल पैक था उस टाइम पे, और फिर लहला अभी भी चल रहा है। तो दीज आर एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स। अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। ये क्या करते हैं, आपको क्यों लगता है कि इन्फ्लुएंसर सारा दिन कहते हैं कि लिंक दो, लिंक मांगो, तब आपको भेजेंगे? क्या होता है, we paste a link there, वहां से एक दूसरा लिंक जनरेट होता है, we give that to you, और ऑटोमेटेडली आपके उसमें जाता है। तो वहां से लिंक्स ट्रैक होते हैं, आप क्लिक करोगे उस पर और आप बाय करोगे तो उसका कुछ कमीशन है जो क्रिएटर को मिलेगा। तो जो ये प्लेटफॉर्म्स है, ये एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जो है, क्रिएटर और जो ब्रांड है उसके बीच का टाई अप कर रहा है साथ में। तो विशलिंक वाला सबसे आई थिंक पुराना एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। तो मीशो को कंटेंट बहुत चलता है। क्यों चलता है, आपको क्यों लगता है इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स? मैं आपको यहाँ लिख के देती हूँ, आप 10 मीशो की रील डालो, कुछ मत करो, लो एफर्ट, बस पहन के आओ कपड़े, ऊपर टेक्स्ट लगा दो और 10 सेकंड का रील बनाओ, 3 कपड़े पहन के दिखाओ, 1 कपड़ा पहन के दिखाओ, 10 पोस्ट करो कंसिस्टेंटली, बेट दैट आप वायरल जाओगे। कंटेंट मीशो का हमारे दिमाग में सिनेरियो कि वो सस्ता है, तो सस्ती चीज दिखती है, करोगे और बार बार रिटर्न करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। लेकिन उसका होता है, उसको कहते हैं वाइट लिस्टिंग। मिंत्रा अकाउंट, मीशो अकाउंट, ये सब वो प्लेटफॉर्म्स ही करवा देते हैं क्रिएटर का। उन्होंने वो आपसे मेल मांगते हैं, वो आपका अकाउंट वाइट लिस्ट करा देते हैं कि आप कितने भी रिटर्न कर सकते हो, यू वोंट बी ब्लॉक, ठीक है। एंड कंटेंट बना रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे यू वांट सम अर्निंग, यू वांट सम मोटिवेशन। आप कर करके ऐसा, या तो आपको वैलिडेशन चाहिए, कुछ तो चाहिए ही टू कंटिन्यू दैट, वरना आप क्यों ही करोगे? लोग भी बोलेंगे क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो? आप ऐसे कोलैबोरेशंस करते हो ना, तो आप ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो। लाइक आपका एक तो आप लोगों को जानने भी लग जाते हो जो आपके जैसे क्रिएटर है।
अगर आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है तो पक्का उसको फॉलो बैक करो, फॉलो कर रहा है और क्रिएटर है, अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, नॉर्मल कंटेंट क्रिएटर, डू फॉलो देम इन द बिगिनिंग, डू फॉलो ऑल कंटेंट क्रिएटर्स, बिकॉज आप एक कम्युनिटी बना रहे हो और आपको पता है कि अगर कोई क्रिएटर का कुछ चल रहा है तो वो आपके पे कमेंट करेगा, दैट वुड बी रिकमेंडेड टू देयर फॉलोअर्स एज वेल। इंपॉर्टेंट टू फॉलो पीपल बैक। आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट फॉलो बैक पीपल। अभी इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर से फॉलो बैक पीपल, इट्स अ ग्रेट वे टू कम्युनिकेट थ्रू देयर ऑडियंसेस ऑल्सो एंड टू एक्चुअली बिल्ड अ कम्युनिटी। एंड it's not about competition all the time, you can grow together। ओके, सर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अब उसके पास कोई कोलैबोरेशन है, ठीक है, तो दे वुड आस्क यू कि आपका कोई और कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड है, दे वुड रेकमेंड यू, तो आपके पास कोलैबोरेशन आएगा। नेक्स्ट वे इज, जब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, तो क्या करता है ब्रांड, सब इन्फ्लुएंसर्स के पास तो जाएगा नहीं, उनके बीच में भी एजेंसी होती है, जैसे ब्रांड और क्रिएटर के बीच में एक ये प्लेटफॉर्म आ गया एफिलिएट मार्केटिंग, ऐसे ही आप एजेंसी समझ लो, ब्रांड क्रिएटर के बीच में एजेंसी आ गई। 100 नैनो क्रिएटर से ये काम कराना है तो अब वो सबके पास तो जाएंगे नहीं, वो एजेंसी हायर कर लेंगे। अब एजेंसी के पास ऑलरेडी ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स बनते हैं कि इस ग्रुप में ज्वाइन कर लो। कुछ एजेंसीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे उनके साथ काम किया, जो बॉम्बे वाला कोलैब था, दैट वाज थ्रू यूथ बीट। उसके बाद यूथ मार्केटर्स इज ऑल्सो, यूथ बीट के साथ ही OnePlus का भी कोलैबोरेशन था। बर्डिंग इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग बाटर कोलैब्स करते हैं, और स्टार्टिंग में आपको बाटर कोलैब्स को बिल्कुल मना नहीं करना चाहिए। आई थिंक मैं तो 10K के बाद ही मुझको पेड कोलैबोरेशन आने स्टार्ट हुए हैं, उससे पहले तो मेरे पास सिर्फ एज अ कैंपस एम्बेसडर ही थे, अगर पेड थे तो यू वोंट गेट पेड। ऐसे स्टार्टिंग में बिल्कुल मत सोचना कि आपको पैसे मिलेंगे, नहीं मिलते पैसे। मुझे तो कपड़े मिल रहे थे और कभी कभार मेकअप मिल रहा था, मैं उसी में बहुत खुश होती थी। मैं सिर्फ बाटर ही आएंगे और बाटर ही करते थे। कोई इन एजेंसीज के थ्रू कुछ थोड़े बहुत क्या आ सकते हैं, 1000 रुपए 500 रुपए इतने क्या आ सकते हैं, और स्टार्टिंग में तो भाई कर लो, बहुत बहुत बड़ी बात है अगर भर भर के बाटर करो। जब आपकी प्रोफाइल पे 4 बाटर कोलैबोरेशन हो गए, तो अगर कोई तीसरा ब्रांड आ रहा है आपके पास, तो वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं इसको दे या ना दे, प्रोफाइल तुरंत अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आप काम कर रहे हो ऑलरेडी। पेड कोलैबोरेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेड कोलैबोरेशन मेरे को तो 10K के बाद ही आने स्टार्ट हुए। मेक श्योर आपके प्रोफाइल में आपका ईमेल लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एडिटिंग। वीडियो ही ब्लो अप वो हुआ था जिसमें मैंने बहुत मेहनत करी एडिटिंग करके। कैपकट यूज किया, एंड कैपकट को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बताती हूँ बेसिकली क्या करना है। कैपकट इंडिया में बैन है, बहुत सारी कंट्रीज में बैन है। तो आपको, मैं iOS यूजर हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको जाके अपना वो एप्पल आईडी में जाके अपना लोकेशन चेंज करना है। देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन दैट, ऐसे यूट्यूब शॉर्ट है, वही मैंने देखा था कि आपको लोकेशन कैसे चेंज करना है। लोकेशन चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, आप जब लोकेशन चेंज कर लोगे, यू विल गो टू योर ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, यू वुड सी कैपकट, बिकॉज आपका लोकेशन चेंज रहा है। और लोकेशन ऐसी कंट्री का रखना लाइक सिंगापुर, जहाँ पे बैंड ना हो। अब तो यूएस में भी बैंड है, सो यू कांट पुट इट टू यूएस। तो जब आप उसको डाउनलोड कर लो, व्हाट यू ऑल्सो नीड टू डाउनलोड अ VPN अलॉन्ग विद इट। VPN से क्या होगा, VPN से जो आपका इंटरनेट है, दैट वोंट यूज इंडिया के नेटवर्क्स, बिकॉज इंडिया के नेटवर्क्स वोंट वर्क, तो वो किसी और कंट्री के। अब VPN में भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ऐसी कंट्री का VPN ना करे, फॉर एग्जाम्पल US, जहाँ पे ऑलरेडी टिकटॉक बैंड है, दैट ऑल्सो वोंट वर्क। ट्राई ऐसे सिंगापुर वगैरह का ही VPN रखना। आपने VPN लगा लिया, अब आपने VPN को ऑन किया, वहाँ पे ऑन करने का ऑप्शन आएगा जब VPN आपने डाउनलोड कर लिया। अब आप कैपकट खोलोगे तो आपका कैपकट वर्क करने लग जाएगा। अब कैपकट में भी मैं एडिटिंग के 1-2 ट्यूटोरियल, और मैंने ट्यूटोरियल्स भी बनाए हैं काफ़ी सारे जो आजकल ट्रेंड्स के हैं, बट मैं एक नॉर्मल वीडियो, नॉर्मल एडिटिंग का, बेसिक एडिटिंग का वापस से डालूंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, रील्स की सीरीज में आएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, प्लानिंग एंड लाइक स्क्रिप्टिंग। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हो, ये करते हो। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ, मैंने आज तक किसी भी कंटेंट के लिए स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, कभी भी नहीं। बट आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट डू दैट। आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, क्योंकि मैं जिससे बैठी रहती हूँ कि मुझे अगर मैं रात को बैठी हूँ तो मुझे लगेगा अरे ये मैं कल ऐसा बनाती हूँ, इसमें ऐसे बोलूँगी, तो आई जस्ट इमीडिएटली मैं एक बार वो जो पॉइंटर है, क्योंकि मैं पहले तो मैं इतना कुछ भूल भी जाती थी, वैसे मेरे दिमाग में रहता है, लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया ऐसा इमीडिएटली आता है ना कि आपको ऐसा बोलना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए, तुरंत जाके अपना नोट्स ऐप या कहीं भी फोन में लिख दो, व्हाट्सएप पे खुद को सेंड कर दो, ठीक है। पॉइंटर ही लिखती थी कि मुझे ये चीज़ मेंशन करनी है, ये चीज़ मेंशन करनी है, इसका मैं रेफरेंस यहाँ दे सकती हूँ, वहाँ दे सकती हूँ। आई थिंक अभी मेरे को कॉलेज से ऑफ है, तो सिंस आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो आई एम पोस्टिंग एवरी डे। बट जब मैंने स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू डू कॉलेज, आई थिंक आई वाज at the end, it was at the end of second year or maybe in the mid of second year, and third year में मैंने प्रॉपर जब मेरे को छुट्टी मिली थी, मैंने तब जाके कंटेंट बनाया था। that was the internship break, ऐसा समर में मिला था। बट आई यूज टू पोस्ट 1 day ऐसा बीच में रोक के, और एक बार मैं बीच में बीमार भी पड़ गई थी, तो मैंने 3-4 दिन बाद ही वीडियो डाला था।
बट वो सब अच्छा चल रहा था। तो ऐसा नहीं है कि आपको रोज ही डालना है, तो 10 बार पोस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन ऑल्टरनेट डेज, और मैं एक दिन में एक ही वीडियो बना पाती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा देर की फुटेज रखती थी एक ही वीडियो की, मतलब मैं पूरे जान एक ही वीडियो में लगाती थी। अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका कुछ ऐसा बोलने वाला कंटेंट है, यू कुड जस्ट शूट इट, एंड दूसरा आपका सिर्फ खड़े होकर आपको बस आउटफिट दिखाना है, दैट इज लो एफर्ट कंटेंट। तो आप उसी दिन वो मतलब ऐसा पेयर अप कर सकते हो। हाई हाई मत रखो, हाई एफर्ट कंटेंट बिकॉज द एनर्जी शोज इन योर वीडियो, द लाइटिंग ऑल्सो स्विचेस व्हेन यू आर शूटिंग। तो आप ऐसा लो हाई ऐसा करके, जैसे अब मैं मैक्स 3 वीडियो बना पाती हूँ एक दिन में, आई थिंक 4 भी बना लेती हूँ, बट आई थिंक वो प्रैक्टिस के बाद आता है, क्योंकि जब हम नॉर्मली स्टार्टिंग में फिल्म कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमको कितना फुटेज रखना है, हमारे शॉट कब आ गए, हम अच्छे किस में लग रहे हैं। क्योंकि मैं पूरे टाइम ये सोचती हूँ मैं अच्छी भी लग रही हूँ, नहीं लग रही यार, तो मैं बहुत ज्यादा फुटेज लूँ ताकि मैं कहीं तो अच्छी लगूँ। Now I've realized कि these are my angles, this is a good clip, these are my poses, but that comes after ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। बट अगर आप स्टार्टिंग में हो तो एक वीडियो भी आप दिन में बना रहे हो, डोंट थिंक यू आर नॉट प्रोडक्टिव, इट्स ओके टू डू दैट। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मुझको स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, जैसे आई ट्राइड कंसिस्टेंटली टेकिंग इट अ लिटिल मोर सीरियसली, लेकिन ऐसा नहीं होगा रोज। नाउ दैट आई पोस्ट लाइक प्रॉपर ऐसा, तो ऐसा नहीं होता कि रोज आपको सेम एंगेजमेंट मिले, सेम हो रहा है और आपके रील्स फ्लॉप नहीं हो रहे, ऐसा होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसको वैलिडेशन या सिर्फ ऐसे नहीं लेना है कि आप जस्ट कर रहे हो। यू नीड टू कंसिडर इट एज योर वर्क इफ यू रियली वांट टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। एक पॉइंट पे आपको लगेगा नो इट्स नॉट फन एनी मोर, बिकॉज आपके एफर्ट्स भी रेसिप्रोकेट नहीं होते एंड यू कंपेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल, even though we can tell to not compare, to not do this, because you know Instagram is not based on just efforts। ये myth है कि आप सिर्फ हार्ड वर्क करोगे तो आपका हो जाएगा। ऑब्वियसली हार्ड वर्क पेज, बट वो वायरलिटी के बेसिस पे, एंड वायरल आजकल कुछ भी हो जाता है, सो वी नेवर नो। अगर आप सड़क पे जा रहे हो और आप लोग जेसीबी देखते हो, लोग खड़े होके उसको भी देख लेते हैं, राइट? ऑडियंस तो वहां भी है, पीपल कंज्यूम एनीथिंग, तो इट्स नॉट दैट इंटेलेक्चुअली होगा, बिकॉज ऑडियंस ऑल्सो मैटर्स ना। तो ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपका पक्का नहीं जा रहा, आपको पूरा अपना थिक स्किन कर लेना है कि कुछ भी हो, आई एम गोना बी कंसिस्टेंट। भी आप 1 महीने हो गए और आप लगेगा कि नहीं अब तो बहुत हो गया, नहीं, डोंट गिव अप, जस्ट बी कंसिस्टेंट, इट विल शो अप, आई गारंटी यू। अगर आपको इतना भी नहीं शो अप हो रहा ना, कि चलो आपके फॉलोअर्स में नहीं दिख रहा, लेकिन आपको ब्रांड्स में दिखेगा, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी दिखेगी। मुझे जब मैंने कुछ जैसे मैंने कोमल पांडे का रिक्रिएशन किया, कुछ इन्फ्लुएंसर्स का, दे प्रेज्ड मी, ओह माय गॉड, आई वाज पोस्टेड ऑन सोफी सिल्वा स्टोरी, द सोफी सिल्वा, आई मीन this is a great achievement for me. That did that give me a lot of followers? No, but is it a big achievement in my opinion? Is it like a dream come true? It's like a little girl being happy. It is. So consistency over efforts, consistency over results, consistency over feeling. चीज के बारे में बात करते हैं, which is following your niche. ये लोग कहते हैं, बट आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको जिसमें ज़्यादा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में सिर्फ मीम कंटेंट डालती थी और मीम कंटेंट पे मेरे बहुत सारे व्यूज़ चले गए थे, लेकिन उससे मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई। व्हेन आई स्टार्टेड पोस्टिंग फैशन का कंटेंट, उससे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आई। जब लोगों को लगा, ब्रांड को लगा कि इसका पेज फैशन के बारे में है, ये लोगों को लगा कि शी जस्ट पोस्ट अबाउट फैशन, दे फॉलोड मी बिकॉज दे लाइक लुकिंग एट फैशन, फैशनेबल क्लोथ्स एंड एवरीथिंग एंड स्टाइलिंग वीडियोस। तो आप अपनी नीश के लोगों को अट्रैक्ट करते हो वहां से। लोग कहते हैं इट इज इन दैट इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक इन योर इनिशियल फेज इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज आप कुछ और डाल रहे हो, आज कुछ और डाल रहे हो, आज कुछ और डाल रहे हो, दैट वोंट वर्क। अगर आपको ट्रांजिशन डालना है, मेक इट ट्रांजिशन ओनली, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि एक वीडियो वायरल हो गया सब कुछ मिल जाएगा। मेरी बहुत वीडियो वायरल हुई है मीम कंटेंट, बट उससे मुझे क्या ही फायदा मिला, ऐसा नहीं है। जब तक आप ऑडियंस को बताओगे नहीं या बात नहीं करोगे, या फिर ऐसा आपको कुछ नहीं रहेगा दैट दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम योर वीडियो, इट्स जस्ट अ मीम, दे हैड अ गुड लाफ, दैट्स इट। मीम पे भी कंसिस्टेंटली नहीं डालोगे तो पीपल वोंट फॉलो यू। तब तो मीम का कंटेंट नहीं चलता था जब मैं आती थी, अभी तो काफी चल रहा है। सो लॉट ऑफ मीम क्रिएटर्स आल्सो ब्लो अप। आई थिंक वो भी लक पे ज्यादातर डिपेंड करता है, बट अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड इन इट। बट थोड़ा सा देख के कि अगर मैं ये डाल रही हूँ तो यही डालूंगी, ये कर रही हूँ तो यही, स्पेशली इन द इनिशियल स्टेज यू कुड स्विच, और बीच बीच में थोड़ा कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बेस बनाना पड़ेगा। एल्गोरिथम तो आज तक वो नहीं कर पाएंगे, इट्स अ हिट एंड मिस ओनली। यू कुड फॉलो एवरीथिंग एंड यू स्टिल कुड नॉट गेट वायरल। अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी कि ऐसा ट्रेंडिंग ऑडियो, मुझे नहीं लगता उससे कोई फर्क पड़ता है। अ लॉन्ग टाइम बैक मैंने ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना ही छोड़ दिया था, मैं सिर्फ अपना ओरिजिनल ऑडियो पे डालती हूँ काफी टाइम से।
तो वही होता है। और दूसरा लोग कहते हैं कि हुक्स ट्राई करो, हुक्स। आई थिंक हुक्स इज अ गुड थिंग, स्पेशली अगर एडिटिंग के हो ना, तो आई थिंक इट्स गुड। आगे आपकी वीडियो में कोई सब्सटेंस नहीं है और सिर्फ आपने बोलने के लिए हुक बोल दिया, तो पीपल वुड नॉट फॉलो यू, इट माइट गेट वायरल। वायरल का भी आप क्या ही करोगे अंटिल पीपल कनेक्ट विद यू, क्या ही होगा वायरल। को कंसिस्टेंसी के साथ साथ अपने स्मॉल विंस भी सेलिब्रेट करने होंगे एंड आपको खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। एंड जो भी मैं बोल रही हूँ मैं उसका उल्टा करती हूँ। आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल एंड आई जस्ट क्राई अबाउट नॉट गेटिंग एफर्ट्स, बट आई थिंक वो सबके साथ होता है। वी आर ह्यूमन एट द एंड ऑफ द डे, बट स्टिल आई नो कि व्हाट एल्स कैन आई डू। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, आगे और काम कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। दैट इज नॉट इन माई हैंड। So you could just keep on working. जैसे हुआ ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो, but I could just pray for getting the फल I want. But आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो, but I would say don't get swayed. अगर आप स्टार्टिंग के उसमें हो तो बहुत रिजेक्शन आएंगे, बहुत वो आएंगे, फेलियर्स आएंगे, बट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आई टेल यू, आज जहाँ पे मैं हूँ, लाइक आई हैव 17,000 फॉलोअर्स, एंड अगर आप ये मुझे 3 महीने बताते तो मुझे लगता ही नहीं कि यार 10K भी मेरे हो सकते हैं। लाइक इट यूज्ड टू बी सच अ बिग स्टफ फॉर मी, बट मेरा ग्रोथ बहुत ग्रेजुअली हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि एक ही बार में वायरल हो गए। तो ग्रेजुअली होने से आई थिंक आपका एक फायदा हो जाता है कि आपका ऑडियंस थोड़ा ट्रस्टेबल रहता है, बिकॉज उन्होंने आपको स्टार्टिंग से देखा है और आप स्टार्टिंग से इतना काम कर लेते तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि यार मैंने काम किया है इसलिए है। तो मेरा ग्रोथ इतना ग्रेजुअल हुआ कि मुझे 10K लगा ही नहीं। हमने माइंडसेट के बारे में बात कर ली, अब लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिविटी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। आई थिंक मेरा तो कंटेंट जब मैंने अपना पर्सनालिटी दिखाना स्टार्ट किया तब जाके मेरे को ज़्यादा ऐसा नेगेटिविटी हुआ, आज तक कभी हुआ नहीं था। 10K भी बहुत ही पॉजिटिव थे, कोई वो नहीं आया था। देयर वर जस्ट स्टूपिड पीपल हु वर ट्रोलिंग मी अबाउट माय बैकग्राउंड, बट दैट मेड नो सेंस टू मी। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा एंगेज करती थी सबसे, सब लोगों से, सबसे बात करती थी। आई यूज्ड टू ट्रीट माई फॉलोअर्स एज माई फ्रेंड्स ओनली, एंड वो लैक कर गया। यू कैन नॉट ट्रीट योर फॉलोअर्स, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी एंड treat them as your friends, because not everybody is your friend, especially when you are at a position जब आपके ऐसे 10K हो जाते हैं, even though it's small, but the people, genuine content creators, I understand, they are there for inspiration, they have been with me, I do motivate them every day, I do comment in their videos, I do engage with them, I do follow a lot of people. I think one of my very favorite friend, Ria, I followed her myself. There are so many that I followed from my side and I love to support them. But कुछ लोग ऐसे होते हैं कि they're just there for clout. There's no content that they do because everybody today wants to be viral, है ना? तो they're just there for clout, and ऐसे बहुत सारी negative चीजें हुई हैं. Let me know if you want a separate video on that. I would love to do a story time because I need to get it out of my throat. I'll give you a small backstory कि क्या हुआ था. So since I hit 10K, so I wanted to have a broadcast. मेरे पास broadcast नहीं था, तो I made a ग्रुप चैट विच इज़ अबाउट अ ऑल गर्ल्स ग्रुप चैट। तो उसमें काफ़ी लोग थे जो मुझसे ऑलरेडी बात करते थे, बहुत अच्छे थे, बट कुछ लोग ऐसे थे दे वर जस्ट देयर फॉर क्लाउड, या फॉर क्लाउड, एंड बहुत सारी चीज़ें, अ लॉट ऑफ, इट वाज वेरी वेरी टॉक्सिक। एंड टुडे आज तो मैंने प्लेज कर लिया कि आई एम नेवर गोना मेक अ GC, बिकॉज वो लोग ऐसे बहुत सारी डिफरेंट पर्सनैलिटीज हो जाती है, नॉट एवरीबडी इज देयर टू लव यू, दे वर जस्ट देयर फॉर लिंक्स एंड नाउ दे आर गेटिंग एडेड टू दिस रैंडम GC, एंड ऑब्वियसली किसी और के भी डिफरेंस आ सकते हैं बीच में, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज द सेम। तो इतने बैक स्टैबिंग हुए हैं, धोखे मिले हैं। द पीपल आई मेड द गिव अवे विनर, द पीपल आई लव्ड मोस्ट, द पीपल आई ट्रीटेड एज माई ओन सिस्टर्स are not even following me, are saying shit about me. I don't understand, but that's okay. Let it be. The worst part is that they are friends with my friends. That is what it breaks me. I think उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको अपना स्पेस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा वो करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ भी हो ना, तो कुछ भी अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन, आपका थॉट है, वो देने से थोड़ा हिचको, क्योंकि अभी वॉर के टाइम पे हुआ था, एंड आई जस्ट शेयर्ड अ थ्रेड, एंड उस पर भी मुझको इतने कॉमेंट्स आए। उस थ्रेड में सिर्फ ये लिखा था कि Pakistan doesn't follow this rule and India follows this rule where they would not attack if it wasn't for the first time. तो मैंने वो थ्रेड शेयर किया and I was literally इंडिया के फेवर में ही था. Why would I post about Pakistan? लेकिन लोगों ने मुझे एंटी नेशनल कर दिया. I lost a lot of followers, but it is so sad that I think the worst part about content creation is that your success and your collaborations and your reach is determined by somebody else. Just make your space, and जो भी तुम्हें ऐसा हुआ कर रहा है, सबसे पहले तो अपने रिलेटिव्स को ब्लॉक कर दो. जो भी फालतू का ओपिनियन दे रहा है, दे आर बॉडी शेमिंग यू, जस्ट ब्लॉक देम, डजंट मैटर. यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और एटलीस्ट प्रिटेंड टू बी कॉन्फिडेंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप प्रिटेंड करे थे और कब आप असली में कॉन्फिडेंट हो गए. Although I was always confident. If you have any more questions related to content creation or queries, do drop them in the comments. I would clear them all out. Hey, do follow me on my Instagram to keep up with the series. और काफ़ी सारी चीज़ें उस सीरीज़ में आएंगी जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई.
बिकॉज उसमें मैं हर एक टॉपिक पे सेपरेट रील बना रही हूँ, तो इट विल बी more informative for you. I would love to see you in my next video, which is story time about the GC. Do let me know if you want that, otherwise I won't make that. And I will see you really soon in my next video. Bye!